हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अच्छा चैप्टर जिसका नाम है प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ओएस। ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन वेरी लेमन टर्म। सो लेट अस रीड दिस फर्स्ट. When you use your computer, many tasks are happening at the same time. Playing a video, trying a document, and downloading a file. The operating system OS is like a manager that decide who get to use the CPU next. So everything runs smoothly. Okay, everything runs smoothly, and this decision making is called the process scheduling. So let me give one example so that you can get the clear understanding about that. इमेजिन कीजिए कि एक होटल है या किचन है. ओके, किचन है, उसमें बहुत सारे क्या है, शेफ हैं. ठीक है, मल्टीपल शेफ्स हैं और वो चाहते हैं कि क्या, फूड तैयार करना. बहुत सारे मान के चलिए शेफ हैं वहाँ पर, बहुत सारे हैं, 3 गो हैं मान के चलिए, हम मान लेते हैं ये लोग तीनों चाहते हैं अलग अलग अपना फूड बनाना. ओके, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि हु विल कुक द फूड फर्स्ट? हु विल डिसाइड दिस, हु विल कुक द फूड फर्स्ट? सो ये जो मैनेजर है, जो मैनेजर है, ओके, ये बताएगा कि या तो फर्स्ट पर्सन पहले कर सकता है या सेकेंड वाला या फिर थर्ड वाला. ओके, यही ना बताएगा, कौन बताएगा, यही बताएगा. तो ये इसके कारण है. ओके, इसका नीव आई नीड टू डू समथिंग. ओके, now okay, so manager will tell, so who will going to cook first. So operating system is like that. So he will tell which process should be happening at the same time. Means अगर आप मोबाइल यूज फोन कर, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज करते होंगे तो व्हाट्सएप पर चैटिंग करते समय, इफ़ यू आर यूजिंग व्हाट्सएप at at that time, when you are chatting to any friend on your WhatsApp, so at the same time क्या कर सकते हो आप, एक प्लेलिस्ट में एक सॉन्ग चला सकते हो. ओके, सॉन्ग प्ले कर सकते हो आप. सो देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम. सो यू द एट द सेम टाइम यू यू आर chatting with your friend and you are playing a music, there is no any conflict between them. You can use both, you can leverage this both. तो ये किसके कारण हो रहा है? ये प्रोसेस शेड्यूलिंग के कारण हो रहा है. यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मैनी टास्क हैपनिंग एट द सेम टाइम एंड प्लेइंग अ वीडियो एंड टाइपिंग इन अ डॉक्यूमेंट एंड डाउनलोडिंग अ फाइल. ये जो सारा चीज़ है, यू कैन प्ले एट द सेम टाइम, यू कैन परफॉर्म दिस टास्क एट द सेम टाइम. ये किसके कारण हो रहा है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ मैनेजर. ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है ओएस, लाइक अ मैनेजर है. वो क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है सब टास्क को, और वो डिसाइड कर रहा है कि हु गेट टू यूज द सीपीयू नेक्स्ट. सो एवरीथिंग रन्स स्मूथली. सो वन बाय वन ये क्या करेगा? शेड्यूल करेगा, शेड्यूल करेगा प्रोसेस को कि विच प्रोसेस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट परफॉर्म द टास्क. सो सो ये सीपीयू के लिए टाइम एलोकेट करता है. सो दिस डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड द प्रोसेस शेड्यूलिंग. इसको क्या हम लोग कहते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं. इसका कुछ की टर्म होता है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे. सबसे पहला की टर्म इसका होता है प्रोसेस. ओके, प्रोसेस में क्या है? अ टास्क और अ प्रोग्राम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर. जो टास्क और जो प्रोग्राम रन हो रहा है कंप्यूटर पर या फिर किसी भी डिवाइस पर, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोसेस कहते हैं. ओके, सेकेंड में है आपका सीपीयू. तो सीपीयू क्या है? तो सीपीयू है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट द टास्क. जितना भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, अगर आपके कंप्यूटर में आप एक ही समय पर आप अगर वीडियो चला रहे हैं या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ टाइपिंग कर रहे हैं या फिर कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, एक वेब पेज खोले हुए हैं, तो ये क्या कर रहा है? ये सब टास्क को कौन शेड्यूल कर रहा है, कौन परफॉर्म कराता है? आपका सीपीयू करवाता है, जिसका सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, इसका जो फुल फॉर्म होता है. शेड्यूलर क्या करता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट दैट पिक्स विच प्रोसेस शुड बी रन. अब शेड्यूलर क्या करता है? हर एक टास्क को शेड्यूल करता है कि विच जो मतलब प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस रन होगा एक ही टाइम पे, एक टाइम पर, और दूसरा टाइम पे कौन प्रोसेस रन होगा. ये किसका काम है? ये शेड्यूलर का काम है. ओके, इसके बाद देखिए टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है. तो मेनली तीन तीन टाइप है जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे. कह रहा है कि द ओएस uses algorithm to decide which process goes next. Here are the some simple types जो है यहाँ पर दिया गया है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब क्या है कि प्रोसेस आर हैंडल इन द ऑर्डर दे अराइव. मतलब जिस तरह से वो एक तरह से लाइन बाय लाइन आएंगे, उसी तरह से उनका क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा. जैसे कि इमेजिन कीजिए कि आप टिकट काउंटर पर हैं, वहाँ पर जो पहला पर्सन जो लाइन में लगा हुआ है, अगर 1 2 3
4 ऐसे कर मतलब लाइन में लगे हुए हैं, जो पर्सन पहला पोजीशन पर है उसको क्या मिलेगा, उसको पहले टिकट मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व का जो ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, तो ये यही बताता है कि जो पर्सन फर्स्ट पर है, जो प्रोसेस फर्स्ट पर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसको शेड्यूलर पहले शेड्यूल करेगा, सीपीयू द्वारा उसको पहले एग्जीक्यूट उस टास्क को किया जाएगा। इस पे हम लोग प्रॉब्लम भी देखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग देखेंगे। और शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, ठीक है, इसको आप एस जे एफ भी कह सकते हैं। इसका सिनेरियो क्या है, मान के चलिए कि एक प्रोसेस P1 है, उसका टाइम है 0 से 1 घंटा का, ठीक है। एक P2 प्रोसेस है जिसका टाइम है 0 से 5 मिनट का। तो अब भाई इसका कहने का मतलब ये है कि अगर P1 प्रोसेस को हम रन कर रहे हैं तो हमको 0 से 1 घंटा तक हमको इसको रन करना पड़ेगा। अगर P2 प्रोसेस 0 से 5 मिनट के बीच रन हो सकता है तो इसको पहले रन कर देंगे हम। मीन्स द प्रोसेस विच हैव द वी कैन से दैट विच हैज़ मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, उसको हम लोग पहले कर देंगे इसके बीच में। इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के देखेंगे। इसका क्या करा है, द प्रोसेस नीड द लीस्ट सीपीयू टाइम गोज फर्स्ट, ओके ना। ये यही बात कर रहा है कि जो प्रोसेसर को कम सीपीयू टाइम चाहिए उसको मतलब पहले हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। लाइक प्रायोरिटाइजिंग देखिए, कह रहा है कि 5 मिनट वाला टास्क को हम लोग पहले करेंगे 1 घंटा से पहले, जो 1 घंटा ले रहा है वो अगर फर्स्ट पोजीशन पर भी है तब भी, ठीक है। राउंड रॉबिन क्या है, ये भी एक टाइप है प्रोसेस शेड्यूलिंग का। इसमें क्या है, ईच प्रोसेस गेट्स एन इक्वल टाइम स्लॉट लाइक प्रोसेसिंग अ बॉल इन अ सर्किल, ठीक है। इसमें क्या है, इफ टाइम रन्स आउट द नेक्स्ट प्रोसेस गेट टर्न। इसका मतलब देखिए क्या है, मान के चलिए कि एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है, एक P3 प्रोसेस है, ओके। इसमें एक टाइम शेड्यूलिंग किया जाता है, ओके, एक टाइम स्टैम्प दिया जाता है। मान के चलिए कि टाइम स्टैम्प हमारा 2 माइल सेकेंड का है, ओके, माइल सेकेंड का है। तो ये P1 प्रोसेस है, अगर इसको एग्जीक्यूट होने के लिए अगर 10 चाहिए तो ये पहला बार में इसको रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में इसको भेजेगा शेड्यूलर केवल 2 माइल सेकेंड के लिए। उसके बाद ये मूव करेगा P2 पर, और P2 को फिर 2 माइल सेकेंड के लिए इसको चलाएगा। उसी तरह से फिर P3 पर जाएगा 2 माइल सेकेंड के लिए, इसको क्या करेगा, चलाएगा, ठीक है। इसी तरह से सबको बारी बारी से एक तरह से शेड्यूल करेगा, सबको टाइम मिलेगा, कोई भी मतलब किसी के लिए वेट नहीं करेगा। तो ये इसमें कुछ बेनिफिट है। इसमें पहला में क्या है भाई, तो पहला में जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में है, इसमें अगर कोई प्रोसेस लास्ट में है तो उसको वेट करना पड़ेगा अनटिल उसके पहले वाला सब एग्जीक्यूट ना हो जाए। शॉर्टेज जो फर्स्ट में भी वेटिंग कंडीशन है, अगर कोई मान के चलिए प्रोसेसर 1 है, उसको 1 घंटा का टाइम है, तो वो अपना पहले एग्जीक्यूट करवाएगा जो उसके कम कम जो सीपीयू टाइम लेने वाला है। तो ये इसमें है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या है, तो इसमें है प्रोसेस विथ हायर प्रायोरिटी विल गो फर्स्ट। इसमें क्या है कि जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी हायर होगा, जिसका मतलब प्रायोरिटी दिया रहता है, मान के चलिए कि प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, तो यहाँ पर कुछ प्रायोरिटी दिया रहता है। जैसे इन द सेंस प्रायोरिटी इन द सेंस आई विल टेल यू, ओके वेट अ मिनट। जैसे यहाँ पर मान के चलिए कि वेट अ मिनट, अगर यहाँ पर अगर P3 है, मान के चलिए ये P2 है, ठीक है। अगर इसका मान के चलिए कि प्रायोरिटी 20 है, इसका 30 है, इसका 50 है मान के चलिए, ठीक है। और यहाँ पर मान के चलिए कि इसका कुछ दिया हुआ है, अराइवल टाइम कुछ दिया हुआ है, उसी तरह से बस टाइम दिया हुआ है। इससे कुछ मतलब नहीं है कि आपका अराइवल टाइम कितना है, बस टाइम कितना है। इससे मतलब ये है कि जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्रायोरिटी जो दिया हुआ है, जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, 50, यानी P3 का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये होता है प्रायोरिटिक शेड्यूलिंग में। तो इसी तरह से ये जो तीनों टाइप हमने देखा है यहाँ पर, जो हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो देखें, फर्स्ट सर्व, दूसरा हम लोग जो देखा शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वो, और तीसरा जो हम लोग देखें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो ये तीनों पर बेस्ड हम लोग क्या देखेंगे, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल देखेंगे। तो यही इसका मेन कारण है मतलब है जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का क्या करता है, एक तरह से प्रायोरिटाइज करता है, जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा उसको क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग समझ गए ये क्या होता है, मतलब क्या कर रहा है, जो जो शेड्यूलर है
वो क्या कर रहा है, प्रोसेस को शेड्यूल करा रहा है कि कौन सीपीयू को पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सीपीयू में जाके पहला टास्क और प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यही प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग का काम होता है। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो का अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर तो भाई बहुत ज़रूरी है, थोड़ा हमको भी कुछ आगे मोटिवेट मिलेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस वीडियो, और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। और अगले वीडियो में, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, पहला टाइपर, दूसरा टाइपर और तीसरा और चौथा टाइपर। ये चारों टाइपर न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ दे एक्चुअली थिंग्स आर वर्किंग इनसाइड द सिस्टम। सो हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।